जैसे ही भारत G20 की सफलतापूर्वक अध्यक्षता करता है, उसके बाद में भारत के अंदर एक नया विषय चर्चा का विषय बन जाता है, वह वन नेशन वन इलेक्शन। क्या मोदी करा पाएगी राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ? और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब हम बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अब बात आती है कि भारत में क्या पहले भी ऐसा सिस्टम था? 1952 और 67 के बीच में भारत के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का चुनाव एक साथ ही किया जाता था। फिर 1967 के अंदर विधानसभाएं भंग होने लगी और 1970 के चलते लोकसभा भी भंग होगी। जब पहली बार लोकसभा भंग हुई तो सरकार को लगा कि ऐसी स्थिति में सरकार चला पाना मुश्किल है। तब दोनों का चुनाव अलग अलग समय पर किया जाने लगा, ताकि कोई सा भी एक सदन देश को संभाल सके, देश की राजनीति को संभाल सके। अब जब से ये सिस्टम चलता आ रहा है, लेकिन वर्तमान में अब क्यों आवश्यकता महसूस हो रही है कि पहले वाला सिस्टम वापस लाया जाए। अब क्या है कि लोकसभा और विधानसभा भंग बहुत कम स्थिति में होती नहीं है लगभग। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को लग रहा है कि अगर पहले वाला सिस्टम लाया जाए तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। फ़ायदे क्या क्या उनका भी हम बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पहला फ़ायदा तो यह है कि जो राज्य और केंद्र दोनों अपनी सरकार बनाने के लिए जो चुनाव कराते थे, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता था। अब यदि दोनों को एक साथ चुनाव किया जाए तो इसका खर्च बचेगा। जहाँ पर राज्यसभा, जब लोग राज्यसभा के चुनाव को बटन दाबेंगे, उसके साथ में लोकसभा की मशीन पर भी बटन दाब दिया जाएगा, दोनों का चुनाव एक साथ हो जाएगा। इससे लोगों का भी समय बचेगा और सरकार का भी समय बचेगा। और मेन बात तो ये है कि जिस विद्यालय या जिस संस्था में ये चुनाव कराए जाते हैं, वहाँ पर जो शिक्षक है, तो शिक्षक का अधिकतर समय, स्कूल का बच्चों का अधिकतर समय चुनावों में चला जाता है। इसके कारण उसकी समय पर कोर्स नहीं होता है, समय पर शिक्षा पूरी नहीं की जाती, इसलिए शिक्षा को फ़ायदा होगा। और जो सेनाएँ है हमारी, तो उसको चुनाव लेने के लिए जहाँ पर पोलिंग प्रदान होती है, वहाँ पर बार बार जाना पड़ता है। इस कारण एक साथ ही अगर दोनों काम हो जाए तो इससे सेना को भी फ़ायदा है, शिक्षक को भी फ़ायदा है और एक लोगों को भी समय का फ़ायदा है। और दूसरी बात ये निकल रही थी, सरकार के सामने एक समस्या है, वह है ईवीएम मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें की आवश्यकता होगी एक साथ। कुछ नई चीज़ें मिल रही है, ये एक बार ही खर्च होगा, बार बार थोड़ी होगा। तो ये नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है, अब उनकी बात करते हैं। अब नुकसान यह है कि जो क्षेत्रीय दल है, जैसे कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल है और यूपी के अंदर अखिलेश यादव है, इन सभी का क्या क्षेत्रीय, अब क्या है कि उनकी समय अलग था, उनका चुनाव होने का समय अलग था। उनका भी कई जगह है जहाँ पर जो राज्य सरकार है उनका कार्यकाल शुरू हुआ है, वहाँ पर यदि वापस चुनाव कराया जाएगा तो सरकारों ने कुछ अभी तक कोई कार्य नहीं किया। कुछ सरकारें होती है जो सरकार समाप्ति के समय कुछ देश के राज्य के अंदर कुछ कार्य कराए जाते हैं, वो कुछ अच्छे कार्य करती हैं। अब ऐसी स्थिति में अभी तुरंत वापस चुनाव कराया जाएगा तो ऐसी स्थिति में सरकार को एक समस्या का सामना करना पड़ेगा, वह लोगों के साथ उसका बॉन्ड खराब हो जाएगा। इसलिए क्षेत्रीय दलों को नुकसान है और राष्ट्रीय दलों को इसको फायदा है, क्योंकि राष्ट्रीय दल पूरे देश के अंदर है, उससे खास नुकसान नहीं होगा, उनको फायदा ही है। अब ये तो नुकसान हुआ। अब बात करते हैं कि क्या लोकसभा और राज्यसभा का समय एक साथ कैसे, दोनों का समय एक साथ कैसे करें कि चुनाव का समय। अब राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यपाल उसको भंग कर सकता है या उसकी समयावधि बढ़ा सकता है। राज्यपाल एक साल तक उसको आगे बढ़ा करके दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा का समय एक साथ किया जा सकता है। और राष्ट्रपति भी लोकसभा के या कार्यकाल को बढ़ाएंगे या भंग करके दोनों का साथ एक साथ कराने का प्रयास करेंगे। अब ये 18 सितंबर को एक नई बैठक होने जा रही है। अब देखते हैं क्या इसके अंदर मोदी दोनों का चुनाव एक साथ करा पाएगा और इसके क्या फायदे और नुकसान हमने देख लिए हैं। ज़्यादातर हमको फ़ायदा है हमारी तरफ से, और आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में अगले सेशन में।